मेरा नाम है मानसी और आज इस खास बातचीत में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं उन्हें आप MTV स्प्लिट्सविला, लव स्कूल जैसे रियलिटी शोज़ में तो देख ही चुके हैं, साथ ही बालवी रिटर्न जैसे टीवी शो में भी देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त वो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई हैं अपने एक वीडियो को लेकर जो कि हर तरफ वायरल है। उसके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं परिचय करा देती हूँ आपका हमारी मेहमान से, खुशी मुखर्जी। खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। Thank you so much. Thank you. हाउ आर यू खुशी? हाउ इज़ लाइफ गोइंग? I'm very, very, very good. And right now, I'm in a perfect state of mind. ओके। Everything is very good. Yeah. How about you? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। खुशी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्योंकि जैसे कि आपका जो बर्थ प्लेस है इट्स कैलकटा, आप खुद बंगाली हैं, Yes. बट उससे आपका जो करियर है वो कैसे वहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब कि आपकी स्कूलिंग कैसी थी? बेसिकली आई वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, वो कैसा था, एंड देन आपने करियर में किस तरीके से फिल्म्स की तरफ या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ कैसे एंटर किया इस इंडस्ट्री को? So I was born in Calcutta. My family shifted to Mumbai when I was 6 months old. तो ओके। मुझे तो होश भी नहीं होगा, मैंने होश नहीं संभाला होगा जब हम लोग मुंबई आ गए थे. My father had his business in Canada. ओके। तो मुझे बचपन में मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा था. फिर मैं जब 2 साल की हुई, 2.5 साल की थी, मेरी मम्मी बताती है, तो तब डॉक्टर ने बोला था कि इसको बॉम्बे में नहीं रख सकते क्योंकि she has chances of dying. तो my father, he took me to Canada along with him, and we had, मतलब I had an आया who used to take care of me. फिर वहां पे ओके। मैं कुछ साल रही, मैंने 2-3 साल वहां पे मेरी पढ़ाई की. फिर बाद में वही आई शिफ्टेड टू मुंबई. फिर मुंबई में बचपन से ही मुझे काफी ज्यादा बॉलीवुड का क्रेज था. आई यूज्ड टू वॉच शाहरुख खान मूवीज. फिर मुझे बॉलीवुड में एंटर, मतलब आई लव दैट हम्म। पॉपुलैरिटी. आई वाज स्टार स्ट्रक विथ ऑल द एक्टर्स. मुझे लगता था कि काश एक दिन मैं भी ऐसे कहीं जाऊंगी एंड एवरीवन वुड बी लाइक खुशी 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 खुशी. तो मेरा, और उस टाइम पे फोटोग्राफ नहीं होता था, उस टाइम पे ऑटोग्राफ होता था. तो ओके। मेरा लोग ऑटोग्राफ लेने आएंगे. वैसे आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग. बट बचपन में आई वाज क्वाइट नर्डी. तो ओके। स्कूल में माय कलीग्स यूज्ड टू लाफ एट मी. बहुत ज्यादा मुझे बुली करते थे कि मतलब इसको एक्ट्रेस बनना है. तो और मैं ना बहुत शांत थी, मुझे बुली करना बहुत इजी होता था. फिर फर्स्ट आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट बेंचर्स. तो जो पीछे बैठते थे वो ऐसे पेपर से मारते थे, ये करते थे. तो मुझे स्कूल जाना है. फिर मैं थोड़ी बड़ी होने लगी तो पसंद नहीं होता था क्योंकि घर पे बता नहीं पाती थी, और स्कूल में ऐसे तंग करते थे तो मन नहीं करता था जाने का. फिर उसके बाद व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, हमारे यहाँ पे मुंबई में कॉलेज, जूनियर कॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. फिर मैं धीरे धीरे लेक्चर्स बंक करके ऑडिशंस देने लगी. अब मैं जब 9th में थी, मैंने नोकिया हुआ करता था एक मोबाइल ब्रांड, सबको पता ही होगा, तो उसका एक होर्डिंग शूट किया था मैंने. फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा ऑफर्स नहीं आए. मैंने 10th का बोर्ड्स कंप्लीट किया एंड 11th में फिर मैं ऑडिशंस देने लगी. मैंने फोटो शूट करवाया था अमन भाकरी से, who used to be the still photographer for Mahesh Bhatt's movies. And ओके। now he's no more in this world. तो मुझे उस फोटोशूट से काफी उस टाइम पे पॉपुलैरिटी मिल गई थी. तभी सोशल मीडिया का क्रेज बहुत नया नया था. सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं था लोगों में. और मुझे मेरा पहले मूवी का ऑफर भी फेसबुक के थ्रू ही आया था, ओके। लकीली. So I quit my studies as soon as I reached 12th standard because मुझे पता था अगर मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लेती तो मेरे घर वाले मुझे एक्टिंग नहीं करने देते, क्योंकि मम्मी को एक्सपेक्टेशन था कि पढ़ाई में मैं इतनी अच्छी हूँ तो या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर एडवोकेट बनूंगी. माय फादर यूज्ड टू टेल मी या तो सिविल इंजीनियर बन जाओ या ओके। फिर टेक अ प्रोफेशन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, या ग्लैमर फील्ड से भी इतने अगर आप जुड़े हुए हो, मतलब आपको इतना इंटरेस्ट है तो फिर आप फैशन डिजाइनर बन जाओ. बट मुझे तो एक्टिंग ही करनी थी तो मैं हाँ 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 करती थी करने को. फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा बैकअप ही नहीं, मैं कुछ प्लान रखूंगी तो शायद मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, विच वॉज अ वेरी फूलिश डिसीजन ऑन माई पार्ट. अभी मुझे समझ में आता है कि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है. बट तो इसी तरह मेरा फर्स्ट मूवी मैंने साइन किया. फिर मम्मी को तो मैंने मना लिया था कि जैसे तैसे मैं एग्जाम्स दे दूंगी.
बट फिर वो फिल्म से मुझे ड्रॉप कर दिया गया। वो फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया तो अब मेरे हाथ से पढ़ाई भी चली गई थी, फिर फिल्म भी चला गया। देन अगेन आई केप्ट वर्किंग हार्ड, तो मुझे फिर दूसरी मेरी मूवी मिल गई। एंड ऐसे मैंने 2-3 तेलुगु मूवीज कर लिए विद जय आकाश, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, एंड नाउ ही इज आल्सो पॉलिटिशियन ओवर देयर। फिर मैंने एक तमिल मूवी किया अंजल तुरई, which did not do quite well in the box office। फिर मैंने पुरी जगन्नाथ के साथ मूवी किया जिसमें अदा शर्मा, प्रकाश राज, अली, मेनी बिग एक्टर्स वर देयर इन द मूवी। वो मेरी मूवी अच्छी रही। फिर बॉलीवुड की तरफ मैंने रुख मोड़ने की कोशिश की, पर वो उस टाइम पे अगर मूवी यू टीवी या ऐसे कोई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अगर आपको सपोर्ट नहीं करते तो मूवी मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं हो पाती थी। तो मूवी सिंगल स्क्रीन में रिलीज हुई एंड देन मेरा करियर वापस से डाउनफॉल पे आ गया। तो ये अप्स एंड डाउन्स मैंने बहुत ज्यादा देखा। मेरा करियर ग्राफ ना रोलर कोस्टर जैसे रहा है। तो मैंने काफी सारे माइथो शोज किए, रियलिटी शोज किया, फिर डेली सोप किया। तो टीवी इंडस्ट्री में आई हैड बिकम क्वाइट अ नोन फेस। बट फिर मुझे फिल्म्स की तरफ ही ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर मैंने ओटीटी पे शोज काफी किए एंड हियर आई एम नाउ। अभी मेरा हॉटस्टार पे एक शो आने वाला है, शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बट अनाउंसमेंट करने से अभी हमें थोड़ा सा रोका गया है। तो ओके। वेल, हॉटस्टार पे विश यू मेरा शो ऑल द बेस्ट फॉर दैट शो खुशी। वो जब भी आएगा हॉटस्टार पे। बट जैसे कि आपने बोला कि जैसे रियलिटी शो स्प्लिट्स वाला लव स्कूल, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द जेंजीज हैव वॉच्ड द शो। सो आई वांट टू नो कि क्या उस शो के जो कनेक्शंस होते हैं वो आफ्टर द शो भी मेंटेन रहते हैं? बिकॉज हमने देखा जैसे बिग बॉस जैसा रियलिटी शो हम अक्सर देखते हैं, जो दोस्तियाँ वहाँ बनती हैं बाहर आने के बाद भी लोग दोस्त रहते हैं। बट फ्रॉम लव स्कूल अगर हम देख लें, स्प्लिट्स वाला, जो कनेक्शंस हम उन शोज़ में देखते हैं बाहर आने के बाद वो कनेक्शन सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप खुद उस शो से एसोसिएटेड रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो द डिफरेंस इज दैट कि जो स्प्लिट्सविला, लव स्कूल, ये जो रियलिटी शोज है दे आर नॉट कैप्टिव रियलिटी शोज। मतलब 24 घंटे कैमरास आपके ऊपर नहीं होते हैं। आप एक रूम में तो रहते हो लेकिन वहां पे कैमरा लेके कैमरा पर्सन्स आ जाते हैं, वो आपको बाइट्स देने बोलते हैं। तो वो ऑब्वियसली आपको सिचुएशंस में ऐसे डालते हैं कि आप जो भी करते हो रियल तो होता है लेकिन 24 घंटे कैमरास आपके ऊपर नहीं होते। तो कैमरे के पीछे भी बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग लोगों की हो जाती है। पर बिग बॉस जैसे जो रियलिटी शोज है ये कैप्टिव रियलिटी शो है। कैप्टिव रियलिटी शो में 24 घंटे चारों ओर कैमरास एक रूम में बंद होगा। इनफैक्ट जहाँ पे आपका ड्रेसिंग रूम भी है, मेकअप रूम है, वहां पे भी कैमरास लगे हुए हैं। तो आपको कोई मौका ही नहीं मिलता है कि आप बिल्कुल भी कैमरे के बाहर रहो और कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या कुछ भी ऐसा करो। तो बिग बॉस जैसे शोज में ना आपकी जो कनेक्शंस होते हैं, जो आपका रियल साइड होता है, ये सब बाहर आ जाता है। और बाकी ये सब साइड पे बहुत से लोग रियल भी होते हैं और बहुत से लोग ना थोड़े बहुत फेक भी हो जाते हैं। ओके। टॉकिंग अबाउट बिग बॉस ओनली, अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आपको भी उस शो का ऑफर मिला है जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है। सो इज इट ट्रू? आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आर यू पार्ट ऑफ दैट बिग बॉस? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, बट नो, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। ओके। खुशी, इस वक्त जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है उस पर मैं बात करूंगी, लेकिन ये हो रहा है ना कि जैसे उर्फी के लिए बोला जाता था कि वो अपनी ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करती थी, वैसे आपने भी बोला दैट यू आल्सो। सो आई वांट टू नो, डू यू हैव अ ड्रेस डिज़ाइनर कि आप जितनी भी ड्रेसेस कैरी करते हैं यू डिज़ाइन इट ऑन योर सेल्फ ओनली? यस, दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। मैं यही चीज बार बार बोलती हूँ। मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करती, बट मैं ये बोलती हूँ कि जब लोग बोलते हैं कि उसका फैशन तो ऐसा है, ये है, मैं बोलती हूँ आई एम समवन। तो दोनों के फैशन में आप डिफरेंस देखो। एक है जो कोई भी चीज लेके उसमें से क्रिएट कर देता है। एक है सस्टेनेबल फैशन, कि मैंने कोई भी एक बेसिक सा ड्रेस उठाया, मैंने बेसिक से ड्रेस को कहाँ से कट करना है, क्या करना है, उसी ड्रेस को मैंने मॉडिफाई कर दिया। जैसे कार्स में भी होता है, एक होता है ऐसी स्पोर्ट्स कार और एक होता है मॉडिफाई करके उसको बनाया जाता है। सेम इज विद माय ड्रेसेस एज वेल। तो मैं एक सस्टेनेबल फैशन जो मेरे फैशन को जैसे कि कोई भी कर सकता है और कोई भी पहन के बाहर जा सकता है इस फैशन को। कोई भी बेसिक सा आपका पुराना भी ड्रेस अगर आप ले लो, उसी को आप कट करके एक नया लुक दे सको, मैं ये ट्राई करती हूँ।
बट खुशी, जिस तरह से आपने बोला कि यू आर ट्राइंग सम फैशन जिसे लोग कैरी कर सके, बट जो अभी आपका वायरल हुआ वीडियो, आई डोंट थिंक सो कि इससे बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लोग अग्री करेंगे, बिकॉज आप ट्रोल ही उस वजह से हुए बिकॉज आपने एक ऐसी ड्रेस कैरी की जो शायद लोग पब्लिक प्लेस पर पहनना नामंजूर करेंगे, इसी वजह से मोस्टली ट्रोलिंग हुई भी। उस वीडियो पर आप अपना पक्ष रख चुकी हैं, बट जिस तरह से आपने ये बोला ना कि जस्ट बिकॉज मैं बोल्ड क्लोथ्स पहन रही हूँ दैट डजंट मीन्स कि मैं अपने कल्चरल बैकग्राउंड को भूल गई हूँ। यू बिलोंग टू अ ब्राह्मण बंगाली फैमिली, बट आई वांट टू आस्क कि वेयरिंग सच क्लोथ्स जिसकी वजह से आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हों, फिर चाहे उसमें बच्चे भी हैं, वहाँ जुबान भी हैं, वहाँ एक ओल्ड एज पीपल भी हैं आप स्ट्रीट्स पर, तो डज इट रिप्रेजेंट आवर इंडियन कल्चर? लाइक आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट। एक मिनट, मैंने सारा चीजें इतना सारा आप ऐसे दर 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 मेरे ऊपर डाल रहे हो तो मैं भूल जाऊंगी। वैसे ही आजकल इतने सारे ऐसे एलिगेशंस और ब्लेम मेरे ऊपर लगते हैं ना, मैं थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड रहने लगी हूँ। तो इस पे आपके लास्ट स्टेटमेंट पे अब हम आते हैं, ठीक है। तो आपने पहले ये बोला कि जैसे आप ड्रेसेस पहनते हैं वहां पे बच्चे भी होते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, और बच्चों के अंदर भगवान होता है। तो बच्चों के दिमाग में ये चीज कौन डालता है कि ये कपड़े गंदे हैं, ये कपड़े अच्छे हैं? बच्चे तो बिना कपड़ों के भी घूमते हैं। तो बच्चों को कैसे पता होता है कि ये कपड़ा गंदा है, या लड़की का इतना पार्ट दिख गया तो ये छोटा है, ये बड़ा है? मतलब बड़े ही उनके दिमाग में डाल रहे हैं। तो जो दिमाग में डाल रहे हैं वो गलत है, या जो मैं पहन रही हूँ वो गलत है? पहली बात। आपने बोला वहां पे बूढ़े भी होते हैं, तो अब कितनी बार ऐसे बूढ़े होते हैं जो एकदम ऐसे लाचार हो जाते हैं। आप गांव खेड़े में जाओ तो आपको देखेंगे वो गमछे ओढ़ के, या फिर ऐसे काफी सारा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली ड्रेस्ड नहीं होते, और वैसे करके वो वेल के उसमें नहाते हैं, ये करते हैं। तो क्या उन्हें भी बुरी नजर से देखे जाते हैं? तो ये हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, कि बच्चों के दिमाग में बड़े खुद डाल रहे हैं, बूढ़ों को वो खुद उस नजर से नहीं देख रहे हैं। और अगर मैं पहन रही हूँ तो बोल रहे हैं कि बच्चे और बूढ़े देख रहे हैं। और अगर जानवर बिना कपड़े के घूम रहे हैं तो जानवरों का भी लोग रेप कर रहे हैं। तो ये लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम है, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस, शायद कोई बोलेगा बगावत कर रही हूँ, या मैं बोल रही हूँ मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ, खुशी मुखर्जी अकेली एक तरफ, मैं अकेले जस्टिफिकेशन दिए जा रही हूँ, कभी लड़े जा रही हूँ, कभी। अब जब मैंने सलवार पहना कितने लोगों ने बोल दिया कि इसकी अकल ठिकाने आ गई। पर मैंने ये बोला कि दिस इज बिकॉज मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर में तो ये कपड़े नहीं पहन के जाऊंगी ऑब्वियसली, बिकॉज दोज आर रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस का सेंटीमेंट मैं हर्ट नहीं करूंगी, वो डेकोरम मैं खराब नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं कोई कॉफी शॉप में या पार्टी में या कहीं पे जा रही हूँ और मुझे वो ड्रेस पहनना है, मैं पहनूंगी। इट्स माई बॉडी, इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ। यार जब मैं बच्ची थी तब घर वालों ने बोल बोल के मुझे, मतलब इतना ऐसे, एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में क्या बीत रहा है। आपने अभी हाल ही में एक मीडिया पेज में न्यूज सुना होगा कि एक लड़की थी जो 10th स्टैंडर्ड में 92% लेके आई थी। उसके बाद भी उसके फादर उसको बार बार बोलते रहे कि बार अगर कम मार्क्स आए ना तो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ऐसे कर करके बेचारी के सच में कम मार्क्स आ गए, और उसके बाद उसके फादर ने उसको कुछ बोल दिया, और तो उसके फादर प्रिंसिपल थे। तो लड़की ने घुमा के ऐसे ही जवाब दे दिया। जवानी में से हम कभी कभार कर जाते हैं ये गलती कि घुमा के पेरेंट्स को भी बोल देते हैं। तो उसने वो बोल दिया कि पापा आप ऐसे क्या बोल रहे हो, आपके भी तो कम नंबर आए थे, आपने कौन सा ये कर दिया। तो उसको इतना मारा गया कि शी वाज डेड। जब पुलिस वहां पे पहुंची या वो हॉस्पिटल उसको लेके गया, यही शायद स्टोरी है। तो आप देखो कि मतलब कितना ज्यादा आउटरेज हो जाता है। ये ऐसी चीज है ना, मैं भी फेस कर चुकी हूँ बचपन में कि अब मैं ज्यादा सच सवर नहीं सकती क्योंकि लड़कों की नजर होती है जवान लड़की पे। मैं वैक्सिंग नहीं कर सकती क्योंकि लड़के पैरों की तरफ देखेंगे। मैं होली नहीं खेल सकती क्योंकि कलर लगाने के बहाने लड़के गलत तरीके से छू देंगे। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, मैं घुटने के ऊपर तक कपड़े थे वो नहीं। 5th स्टैंडर्ड की लड़की कितनी बड़ी होगी, शायद 10 साल की, 10 साल की बच्ची इतने कपड़े नहीं पहन सकती। मतलब इस नजर से बनाया जा रहा है या बड़ा किया जा रहा है एक लड़की को छुपा के रखा जा रहा है, और लड़के को इतना पूरे चौड़े में रखा जा रहा है। क्यों? लड़कों को क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता और लड़कियों को ही क्यों किया जाता है?
तो मैं वो देख देख के ना शायद मुझे इतना दबाया गया है कि मैं सोचती थी, पहले तो मैं सोचती थी मुझे भगवान ने लड़की बनाया ही क्यों। फिर अब मैं सोचती हूँ even if people call it a man-made world, but I'm a woman in a man-made world, and it will be a woman-made world at some point of time. और ऊपर वाले ने जब एक लड़का और लड़की दोनों को साथ में ही बनाया था, एडम और ईव को, तो मतलब दोनों को इक्वली बनाया है और कोई कपड़े पहना के उनको नहीं भेज दिए थे धरती पे। तो मतलब उन्होंने एक ही नजरिए से बनाया है ना, तो लोग क्यों इस नजरिए को नहीं एक्सेप्ट कर सकते? बोलेंगे आप बिना कपड़े के घूमो, नहीं। जिस टाइम पे स्टोन एज में हम थे बिना कपड़े के घूमते थे, अभी हम सोशल एनिमल्स है, तो हम बिना कपड़े के घूम नहीं सकते। तो मैं बिना कपड़े के नहीं घूम रही हूँ, लेकिन अगर आई लव दिस टाइप ऑफ फैशन तो मैं उसको करूंगी। मुझे रोकने का किसको हक है? क्या मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप घूंघट मत डालो? क्या मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप बुर्का मत पहनो? क्या मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप ये मत करो? तो मुझे क्यों बताया जा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। बट खुशी, इस वीडियो के बाद मोस्टली जो लोगों के कमेंट्स थे, दे स्टार्टेड कंपेयरिंग यू विद उर्फी जावेद। द रीज़न बीइंग क्योंकि उर्फी अब जितना ट्रोल होती है उससे कहीं ज़्यादा ट्रोल हुआ करती थी स्टार्टिंग में, जब वो ऐसी ड्रेसेस पहनती थी। मोस्टली लोगों ने ट्रोल करते थे, बट धीरे धीरे पीपल अंडरस्टूड कि वो क्रिएटिव भी कर रही हैं, वो अपने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, लोगों को उनका फैशन पसंद आने लगा। एंड नाउ उर्फी हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर, जितनी वो पहले नहीं थी। बिकॉज आपके वीडियोस के बाद लोग कंपेयर करने लगे कि ना खुशी इज़ ऑन द सेम ट्रैक, शायद वो यही फॉलो कर रही हैं उर्फी को देखते हुए। जो उर्फी ने स्टार्टिंग में किया, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग द सेम, और धीरे धीरे वो भी इसी लाइन को पकड़ के पॉपुलर होना चाहती है। सो द क्वेश्चन इज दैट आर यू ट्राइंग टू बीइंग नेक्स्ट उर्फी जावेद? नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेक्स्ट उर्फी जावेद। अब होता क्या है यहाँ पे, आप देखिए, पब्लिक नाम लेती है, और अगर मैं उनका नाम लेके कुछ भी मेरा पॉइंट भी बोल दूं ना, फिर लगता है कि मैं उनका नाम घसीट रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं घसीट रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी खुशी मुखर्जी, आई एम खुशी मुखर्जी, आई एम नॉट उर्फी जावेद, पहली बार। तो लेकिन अब जब सवाल आ ही गया है, मैं चुप रहूंगी तो बोलेंगे कि खुशी की बोलती बंद होगी या खुशी जवाब नहीं दे पा रही है। तो खुशी बोलेगी। खुशी हमेशा बोलती आई है बचपन से लेके अब तक, और मैं अभी भी बोलूंगी, चाहे वो कुछ लोगों को सही लगे या गलत लगे। एंड कुछ कुछ लोग तो अब सच में मुझे मेरे पॉइंट्स को बाय करने भी लगे और मुझे सपोर्ट भी करने लगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा पक्ष रखूं। और थैंक यू आप लोगों का भी कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हो कि मैं मेरा पक्ष रख पा रही हूँ, क्योंकि अब तक तो लोग यही चीजों में बिजी थे कि सबसे इजी क्या है, कुछ ही ट्रेंडिंग टॉपिक है तो खुशी को गाली दे दो, वो न्यूज चला दो, या उसके बारे में खुशी के बारे में किसी को खड़ा कर दो नेगेटिव बोलने के लिए, बस वो भी खुशी के लेवल पे आ गए। तो हो ये रहा है कि ये बोला जा रहा है खुशी आप जो फैशन कर रही हैं लोग उसको इतना ट्रोल कर रहे हैं, पर तो कोई लोग थोड़ी ना उस फैशन को करेंगे। तो उर्फी जावेद जो पिज्जा पहन के आ रही है, या उर्फी जावेद जो एलईडी पहन के आ रही है, क्या लोग वो पहन के रास्ते पे घूम रहे हैं? अगर लोग मेरे कपड़े रास्ते पे नहीं पहन के घूम रहे तो लोग उनके कपड़े भी तो पहन के नहीं घूम रहे हैं। दूसरी बात, मैंने मेरे आप पुराने फोटोज उठा के देख लो, आज से 5 साल पहले, 10 साल, 8 साल पहले, जब उर्फी जावेद आई भी नहीं थी यहाँ पे, मैंने 16 साल की उम्र से एक्टिंग में कदम रख दिया था। मैं 16 साल से एक्टिंग में, मॉडलिंग में ही कर रही हूँ, ठीक है। राइट नाउ आई एम 28, मतलब मुझे 12 साल हो गए। आप अगर मेरे 8 साल पुराने फोटोज भी देख लेते हो आप, या 2015 के 10 साल पुराने, 10 साल पुराने फोटोज भी देख लेते हो, आपको मेरे बिकनी के फोटोज मिलेंगे। उस टाइम पे पेपराजी कल्चर नहीं था, तो उस टाइम पे प्रिंट मीडिया थी। बाद में तो प्रिंट मीडिया में मेरे आर्टिकल्स आते रहते थे। आप मेरे उस टाइम के आर्टिकल्स उठा के देख लो, मैं तब से कपड़े ऐसे पहनती हूँ, लेकिन तब हाईलाइट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं उर्फी जावेद को मतलब कॉपी कर रही हूँ। आई एम नॉट कॉपिंग एनीवन, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। और मैं किसी भी चीज का उठा के कपड़ा नहीं बना रही हूँ, मैं एक कपड़े को मॉडिफाई करके उसको पहन रही हूँ, बिकॉज दिस इज माई स्टेटमेंट। और यही मेरा स्टेटमेंट इज वेरी सस्टेनेबल। मेरे पास कोई टीम नहीं है उसको डिजाइन कर, मैंने कोई प्रोफेशनल फैशन डिजाइनिंग कोर्स नहीं किया है, मेरे पास कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, मेरे पास कोई अपना इन हाउस टेलर भी नहीं है। मैं लोकल टेलर के पास जाके मैं मेरा कपड़ा उठाती हूँ, एक नॉर्मल सा बेसिक सा कपड़ा, उसको बोलती हूँ यहाँ से। मेरा जो जीन्स भी मैंने डिजाइन किया था, मैंने खुद एक 15 रुपए का ब्लेड लिया, ब्लेड से उसको फाड़ दिया, उसको रिप्ट बना के उसको पहन लिया। तो फैशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग
मिनिमम स्टाइल आउट ऑफ एनीथिंग। एक मिनिमम चीज से आप उसको कैसे स्टाइलिश बना देते हो, ये मेरे अकॉर्डिंगली फैशन है जो मैं कर रही हूँ। अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शायद देखते देखते किसी को पसंद आएगा। हर कोई ड्रेस पसंद नहीं आ सकता, लेकिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो पसंद आएगा। अब बहुत से लोगों का बहुत सारा टेस्ट है, किसी को मिनी स्कर्ट पसंद है, किसी को जीन्स पसंद है, किसी को साड़ी पसंद है, तो किसी को कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि सबको मेरा एक आउटफिट पसंद है। किसी को एक आउटफिट पसंद आ सकता है, किसी को नहीं। अब मेरे जीन्स वाले लुक को देख के किसी ने ये भी कमेंट किया कि प्लीज ये मत बोलना कि अब ऐसे वाले रिप्ड जीन्स आने। जब रिप्ड जीन्स का कल्चर आया था तब याद है कि लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था, अरे क्या है ये, कितना ऐसा छपरी स्टाइल लगता है कि इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया। फिर तो धीरे धीरे करके सब उसको पहनने लग गए रिप्ड जीन्स को। वही रिप्ड जीन्स को अगर मैंने आगे की जगह पीछे से काट दिया और उतनी लेंथ का हॉट शॉर्ट्स भी होता है, हॉट शॉर्ट्स की जगह मैंने फुल जीन्स पहन लिया, इसमें क्या गलत है? मैंने रिक्रिएट किया। जो आप रिक्रिएट कर रहे हो अपने कपड़ों को लेके, देखिए ऑनलाइन ट्रोल्स तो फिर अनगिनत हैं, जिसे शायद आप भी अपनी डेली रूटीन में इग्नोर करती होंगी, बट कुछ ऐसे जो पॉपुलर फेसेस होते हैं जो कि वीडियो बाकायदा शेयर करते हैं आपके अगेंस्ट, जैसे कि कुछ फलक नाज, जरीन खान, दे आर द पॉपुलर फेसेस जिन्होंने आपके फैशन को लेकर क्रिटिसाइज़ किया, वीडियो शेयर किया उनको ले। क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रोलिंग की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो सारे पर्दे के पीछे बैठे वो लोग हैं जिन्हें आप नहीं टैकल कर सकते हर एक इंसान को। इनको लेके आप क्या कहेंगे? बिकॉज ये भी इंडस्ट्री से ही जुड़े लोग हैं, आपकी ही इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं और आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे दीदी बोल दिया, मैंने उनको खाला बोल दिया है, उन्होंने भी बोल दिया कि वो खाला है। तो अब उन्होंने उनकी तरफ से सुलह कर दी, उन्होंने बोल दिया, बट ठीक है, इस बात पे मैं बोलती हूँ। पहले उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा ऐसे कपड़ा, ऐसा ये पहनना, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो कुत्तों को खिलाने में भी फिर रोक नहीं होनी चाहिए। उस पर मैंने ये कहा कि सी आई एम अ डॉग लवर। मैंने काफी सारे मतलब काफी सारे नहीं, एक एनजीओ है जिसको मैं मतलब फंड्स या चीजें प्रोवाइड करती हूँ। आई टेक केयर ऑफ 100 डॉग्स। मैं अपने पास 100 कुत्तों को रख नहीं सकती, तो आई प्रोवाइड थिंग्स फॉर देम। मेरे मम्मी के घर पे भी जो कांदिवली में रहती है, उनके पास 3 डॉग्स है। आई एम माई सेल्फ डॉग लवर। मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने नॉन वेज छोड़ दिया, मैं वीगन बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आई लव एनिमल्स। बट आप खुद मटन खा रहे हो, आप खुद बिरयानी खा रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो आप डॉग्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। डबल स्टैंडर्ड। खुशी के कपड़े के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद आप बोल रहे हो कि आप कपड़े से पहनो, लेकिन आप एक जगह पे पहनो, आप इधर पहनो, फिर डबल स्टैंडर्ड। मतलब आप एक बात पे रहो ना। जैसे मैं स्टार्टिंग से एक ही बात पे हूँ कि मैं तो पहनूंगी, मैं क्यों नहीं पहनूं? मैं सलवार भी पहनूंगी, मैं साड़ी भी पहनूंगी, मेरा मन करेगा मैं ऐसे कपड़े भी पहनूंगी, जब तक ऑब्सीन नहीं होता। और मेरे हिसाब से ये ऑब्सीन नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी। तो मैं एक ही बात पे अड़ी हूँ, मैं दो दो बातें नहीं करती। एक मुंह है, दो बातें नहीं हूँ, एक ही बात होगी। रही बात जरीन खान जी की, जरीन खान जी ने भी मूवीज में तो किया ही था, अब वो भी बोलने लग गई। और रही बात, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, कुछ लोगों ने बाद में मेरा नाम भी लिया जब खुशी ट्रेंडिंग पे आ गई। इजीएस्ट थिंग क्या है? दो ही चीज हो सकती है, या तो फॉर खुशी हो जाओ, या तो एंटी खुशी हो जाओ। फॉर खुशी अगर होंगे तो लोग उनको भी गालियां देंगे, एंटी खुशी होंगे तो वो हीरो या हीरोइन बन जाएंगे, पब्लिक का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और खुशी का क्या है? खुशी को तो सब गाली देते हैं, साथ में हम भी गाली दे देंगे, हम भी एक फेस बन जाएंगे। कितना इजी तरीका हुआ ना पॉपुलर होने का, कि बदनाम हुई खुशी, गालियां खाई खुशी ने, और हमने भी उसको गाली दे दी, और हम हीरो या हीरोइन बन गए। कोई बात नहीं, बन जाओ, लेकिन अपने इस पे बनो ना यार। जैसे मैं अपने इस पे, मैं अच्छी बन रही हूँ, मैं बुरी बन रही हूँ, मैं कुछ भी बन रही हूँ, मैं अपने इस पे बन रही हूँ। जो लड़की जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, आप बोलेंगे कोई टैलेंट नहीं है, आप मेरे डांस के वीडियोस उठा के देख लो। आई नो भरतनाट्यम, आई नो कथक, आई ट्वर्क, आई डू बेली डांस, मैं बॉलीवुड डांस कर लेती हूँ। क्या मेरे में टैलेंट नहीं है? आई एम अ गुड पेंटर, मैं स्केचेस बनाती हूँ। क्या मेरे में टैलेंट नहीं है? आई राइट पोएम्स। क्या मेरे में टैलेंट नहीं है? इतने साल से एक्टिंग करती आ रही हूँ, और मेरे सारे जो डेली सोप्स रहे हैं, टच वुड हिट रहे हैं।
क्या मेरे में टैलेंट नहीं है? टैलेंट है, पर क्या आप मेरे कपड़ों की वजह से मेरे टैलेंट को जज करोगे? नहीं। मेरे एक पास सबके जवाब है, पर अब मुझे लगता है मैं सबको इतना जवाब क्यों दूं? ये मेरी लाइफ है। जिस तरह से खुशी आप कह रहे हैं कि जैसे आप पोएम्स भी लिखती हैं, आप स्केचेस भी जी करते हो, आप डांस भी करते हो, ये सारा टैलेंट है। जी बट इसके बाद से एक सेक्शन ऑफ पीपल ये भी कह रहे हैं बिकॉज यू वांट फेम, खुशी इज डूइंग ऑल दिस फॉर फेम। तो क्या यही एक रास्ता है फेम को कैरी करने का या फेम को दिखाने का? जैसे आपने बोला भी एक इंटरव्यू में कि फेम किसे नहीं चाहिए, इंडस्ट्री में हो आप, हर कोई इंसान बिल्कुल अटेंशन चाहता बिल्कुल है, फेम बिल्कुल चाहता है, बट बिल्कुल यू चाहता हैव है। लॉट्स ऑफ टैलेंट मैं भी ऑफ चाहती डांस हूँ। एज हाँ, वेल एंड एवरीथिंग एज वेल। तो क्या यही एक रास्ता है फेम को पाने का या और भी अलग रास्ते हैं? बिकॉज एज यू सेड यू आर टैलेंटेड इन सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। हाँ, हाँ। So I have posted pictures of my sketches. I have posted my dance videos. I have posted my bold photo shoot pictures. I have posted my uh, production house videos. I have posted everything. As an actor, as an actress, as an influencer, I have posted about everything which I do. And मुझे हमेशा से मेरा लाइफ पब्लिक रखना पसंद था। ये अभी से नहीं कर रही हूँ मैं। जब फेसबुक आया था, न्यूली आया था, शायद 2008 या 2009 में मेरा फेसबुक पे अकाउंट बन चुका था 2010 में। उस टाइम पे मैं स्कूल में थी। मैं कुछ अगर खाती भी थी, मैं जिम में भी जाती थी, मैं तब से फेसबुक पे सारी चीजें अपलोड करती हूँ। उसके बाद मेरा एफबी अकाउंट हैक हो गया, फिर मैंने रिक्रिएट किया मेरा मैंने वापस से बनाया मेरा एफबी अकाउंट 2020 में या 19 में कब। तो उस टाइम से अभी भी मैं एक्टिव हूँ मेरे सोशल मीडिया पे। मैं आज भी जो मैं पहले करती थी वो मैं अभी भी करती हूँ। ये खुशी ऐसी ही है। उस टाइम पे तो मतलब सोशल मीडिया पे मैं फोटोज नहीं डालती थी कि मीडिया का ये मिलेगा। अभी भी मैं वही करती हूँ, जस्ट बिकॉज अब मैं लाइमलाइट में आ गई हूँ तो ज्यादा नोटिस होता है, और तब नहीं था तो तब इतना नोटिस नहीं होती थी। आई शुड थैंक ऑल द मीडिया पीपल, आई थिंक, फॉर लेटिंग एवरीवन नो हु खुशी इज। खुशी, इन दिनों आपने काफ़ी ज़्यादा अपने लिए ट्रोलिंग देखी होगी, नेगेटिव कमेंट्स देखे होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कोई ऐसा पॉजिटिव कमेंट या एक अच्छा कमेंट जो आपने अपने बारे में पढ़ा हो एंड लिटरली आपको बहुत खुशी मिली हो उसे देखकर या सुनकर किसी से भी, व्हाट वाज दैट? ऐसे काफी सारे कमेंट्स थे, बट एक तो कमेंट ये था कि खुशी आप जो कर रही हैं अगर आपके हिसाब से सही है तो आप जस्टिफाई क्यों कर रही हैं लोगों को, और हमें लगता है कि वट एवर यू आर डूइंग ऑन योर ओन इज राइट, सो यू कंटिन्यू ऑन योर पाथ। फिर काफी सारे लोगों ने, जैसे जो भी एक्ट्रेसेस थी मेरे नाम पे बोल रही थी, अब तक वो गायब थी इंडस्ट्री से ही, मतलब कोई उन्हें देख नहीं रहा था, उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अचानक से मतलब खुशी मुखर्जी के बारे में वीडियो बनाने लग गई, बोलने लग गई। तो ऑडियंस ना अब इतनी बेवकूफ नहीं है। ऑडियंस ने तुरंत पकड़ लिया कि क्या आप उनके पीछे ही पड़ गई हैं, आप उनके नाम से खुद अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। फिर एक हमारी, उनको तो मैं एक्ट्रेस बोलूंगी नहीं, वो क्या है वो उन्हीं को पता है, पर वो अपने अनसेंसर्ड वीडियोस के लिए और कभी अपना डेथ फेक करने के लिए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए वो जानी जाती है। आई गेस द ऑडियंस नो whom you are talking जी about. जी। तो उन वो आई थी जहाँ पे उस दिन मैं पैप हुई। वो आई थी अचानक से साड़ी पहन के, लंगड़ा के, बुक पकड़ के, चोटी बना के, क्लीवेज दिखाते हुए कि अभी मैंने क्या देख लिया, मेरी आंखों को क्या हो गया, मैं पागल ही हो गई, ऐसा वैसा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप इतने टाइम से कर क्या रही है। आपके कुछ कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जो शायद हमारे इंडिया में बैंड भी है। और मतलब कभी जब हम स्कूल में थे उस टाइम पे सुनते थे कि कभी आप बोलते थे कि अगर इंडिया जीत गई तो मैं स्ट्रिप करूंगी, ये करूंगी, ऐसा ऐसा। आप खुद चीजें ऐसे करते थे, और आप अब मेरे कपड़ों के लिए बोल रहे हो, कम से कम मैं कपड़े पहन तो रही हूँ। आप तो वो भी नहीं पहनते थे। आप अपनी बात कीजिए। और शायद आप अरेस्ट भी हुए थे टू मेक, आई थिंक, ये दैट वर्ड आई शुड नॉट यूज। आप ऐसे वीडियोस पब्लिक प्लेस पे शूट करने के लिए आप अरेस्ट भी हो गए थे।
और क्या क्या, तो पर तो थोड़ा आप सोच के बोलिए आप क्या बोल रहे हो। और वैसे तो आप तो मर चुकी थी, आप जिंदा भी हो गई फिर, तो कम से कम हम जिंदा तो है। खुशी, अगर मैं बात करूं जो आपके पेपराजी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि हम जी। देखते हैं अक्सर जो है पेपराजी काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं सेलिब्रिटीज़ अच्छा के है ना, मैं साथ। पेपराजीज की फेवरेट हूँ, और मुझे भी पेपराजीज बहुत पसंद है। अच्छी बात है ना वो। नहीं, बट वो सवाल भी उठा रहे ना कि लाइक आपने बोला मना किया मैंने शूट करने से, बट दे वो भी आप पे थोड़ा बहुत एक। मना किया शूट करने से मैंने नहीं बोला, तो हम्म। हुआ ये था कि जब हवा चल रही थी, कपड़ा उड़ रहा था, मैंने कहा 2 मिनट कैमरा बंद कर, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं मेरी और पेपराजीज की मस्ती चलती रहती है, ओके। मेरी और मीडिया वालों की मस्ती चलती रहती है। तो मैंने कहा देखो फिर शूट आप लोग कर देते हो, फिर लोग ऐसे बोल देते। तो वो वीडियो लोगों ने गलत तरीके से ले लिया, उसको भी ट्रोल कर दिया, जो कि गलत था। वो बेचारे अपना काम कर रहे थे। फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं कुछ भी बोलूंगी, मैं एक छोटा सा तिनका सा स्टेटमेंट भी दूंगी, तो वो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो सकता है। पर मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एक आर्टिस्ट दिल से बोल देती है, कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे। और जिस दिन मैं इतना दिमाग से सोच समझ के बोलने लग जाऊंगी, तो शायद उस टाइम पे मैं, पॉलिटिशियन इज ऑल्सो नॉट अ राइट वर्ड, मैं एक डिप्लोमैट बन जाऊंगी। आई एम नॉट अ डिप्लोमैट। देखा मैं कितना गलत वर्ड्स कभी कभी यूज कर देती हूँ, और फिर वही वर्ड्स मुझे बैकफायर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि भावनाओं को समझो, मेरे शब्दों को मत पकड़ो। तो उसके लिए मैंने माफी भी मांग ली थी मीडिया से, कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, और अगर मेरी वजह से आप लोग ट्रोल हो रहे हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी। पर कपड़ों के लिए मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगती, क्योंकि मैंने किसी का कोई कुछ बिगाड़ा नहीं है मैंने। ओके। खुशी, या इस पूरे टॉपिक पर अगर एक बस आखिरी सवाल मैं ये पूछूं कि आपका वीडियो वायरल हुआ, देखिए एज सेलिब्रिटी हर कोई चाहता है कि हमारा कोई ना कोई वीडियो वायरल हो, बट डू यू थिंक कि आपका ये वीडियो हर उस गलत रीजन की वजह से वायरल हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था? लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, दैट्स ऑल आई कैन से। ओके। ओके, अगर मैं दो नाम लूं और उनके फैशन सेंस को आप कैसे लेते हो, जस्ट एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ समवन इन द इंडस्ट्री। उर्फी नाम जा आप ले रहे हो, फिर बाद में मैं कुछ बोलूंगी, फिर बाद में वो मेरा ही कॉपी पेस्ट होगा, बट ठीक है, कोई नहीं। No, just you can just like it, or या it's Urfi श्योर। Javed and Sherlyn Chopra because they're more popular of, you know. So उर्फी जावेद, सो शी इज क्रिएटिव, शी इज क्रिएटिव। और उनका उनका टीम भी है उनको एडवाइस करने के लिए, उनका टीम काफी स्ट्रांग है, जो टेक्निकल टीम भी है वो। सो इट्स क्रिएटिव। शर्लिन चोपड़ा, शी कम्स इन एजी फैशन, एंड आई थिंक अगर उनका बॉडी थोड़ा ज्यादा नेचुरल होता, तो वो थोड़ा और अच्छा लगता। बट अगेन आई वोंट बी बॉडी शेमिंग एनीवन, एंड सर्जरीज और वो सब भी अगर उन्होंने करवाया है, तो वो उनका पर्सनल चॉइस है, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट ईदर। खुशी, क्या इंडस्ट्री में दोस्त होते हैं, लाइक आपके ऐसे कोई दोस्त है? जब ये पूरा फेस चला आपका, मोस्टली लोग जी। आपके बारे में बुरा हाँ, बुरा बोल रहे हाँ, हैं, क्या कोई ऐसी सपोर्ट की कॉल या सपोर्ट का मैसेज आया आपके पास दैट इट्स ओके एवरीवन इज टॉकिंग अगेंस्ट यू बट आई एम right. विथ यू, ऐसा कुछ कॉल आया आपके अभी पास? सिर्फ एक मेरी फ्रेंड थी जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे, और अभी अभी मेरी न्यू न्यू दोस्त बनी है वो, ओके। तो एक वही थी जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फुल फ्लैग सपोर्ट करके सामने आई कि खुशी, I don't care whoever is judging you on the basis of your clothes, but whatever you wear, I know you are such an emotional person and you have heart of a gold. तो वो उनको भी लोगों ने उस वजह से ट्रोल कर दिया, क्योंकि शी इज ऑल्सो अ मुस्लिम एंड वो सारी चीजें भी हो गई। ओके। तो बट शी सपोर्टेड मी एकदम सामने आके। ओके। और बाकी ऐसे भी दोस्त थे मेरे, जो ऐसे तो जब पार्टीज में मिलते हैं, ये मिलते हैं, अरे वाह खुशी तू तो छा गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर बाद में बोलते देखा उसने तेरे अगेंस्ट में कैसी कैसी बातें की, कैसा कैसा ये किया। मैंने कहा हाँ मैंने देखा। फिर शी इज लाइक आई तो सपोर्ट यू, बट पता है ना कैमरे के सामने मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, बट ऐसे तो मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सब लोग हैं, सब है। ठीक है, ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेले लड़ सकती हूँ। कुछ एक वो वाकया क्या था, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि जहाँ पर एक बार आपके होटल रूम में कोई आ गया था एंड ई सेड कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट आप डर गए थे ऑब्वियसली, कोई इस तरह से आपकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा था। तो ये कब की बात है और फिर मतलब ये ये कैसे क्या? 2015 की बात है, 10 साल पुरानी बात है। ओके।
मैं 18 साल की थी उस टाइम पे, 10 साल पुरानी बात है ये। भोपाल में शूटिंग थी, सत्ता परिवर्तन, एक मूवी की शूट कर रही थी मैं। उस टाइम पे मैं सो रखी थी, रात के एकदम अंधेरी रात में वो अंदर घुस आया था। तो उस बारे में मुझे ज्यादा बात अब इसलिए नहीं करनी क्योंकि इसको लेके भी लोग बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ था ना अगर घुस आया था, ऐसे कपड़े पहनेगी, ये करेगी। मुझे पता है कि कितनी रातें मैं उस वजह से ना सो नहीं पाई थी, मेरे ऊपर क्या बीती थी क्या नहीं। और जब मतलब उस टाइम पे तो मैं कपड़े भी बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं पहनती थी, और मैं एक 18 साल की बच्ची बोल सकते हो ना, बच्ची थी। तो अगर उसको लेके भी लोग इतना इनसेंसिटिव हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है बोल के। मुझे ना फिर वो सारी चीजें याद आने लग जाती है। और मैं कैसे, अभी आप देख भी रहे होगे कि मेरे पास ना कोई वर्ड नहीं है उसको डिस्क्राइब करने की, क्योंकि आप कुछ भी पहनो, आप कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे आप एक लड़की हो। और जस्ट बिकॉज मैं कपड़ा ऐसे पहनती हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे साथ आप कुछ भी कर लोगे या कुछ भी करने की कोशिश करोगे और मुझे वो अच्छा लगेगा या वो सही होगा। सही सही है, गलत गलत है। मैं किसी और के कपड़े तो नहीं फाड़ रही हूँ ना, मैं अपना कपड़ा पहन रही हूँ। खुशी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि यू बिलोंग टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और अभी हाल ही में इस इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की डेथ हुई। श्योर आपको भी पता होगा इसके बारे में। द रिपोर्ट्स आर कि बहुत सारी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चल रहे थे, अब सच्चाई क्या है वी डोंट नो, बट इतना शॉकिंग था बिकॉज दिस वाज नो एज, शी वाज जस्ट 42। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट शेफाली जरीवाला? ये उनकी डेथ का डिस्क्लोजर तो अभी तक हुआ नहीं है कि एक्चुअल रीजन क्या था। बट सस्पेक्ट्स ये है कि शायद बहुत सारे एंटी एजिंग ड्रग या मेडिसिन ये एम्प्टी स्टमक में लेने की वजह से ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ है या वॉटेवर। और कोई बोलता है कार्डियक अरेस्ट है। बट आई थिंक अगर आप ये जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाते हो वो एक किसी प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर से, और जो ट्रस्टेड ब्रांड्स है आप उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज करो। जो ग्लूटाथायोन भी है, आप जो 600 mg लिमिटेड डोजेज है आप वो लो। ग्लूटाथायोन इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, एंड उसका जो साइड इफेक्ट है वो कैंसर को ट्रीट करने में भी यूज किया जाता है। उसका जो साइड इफेक्ट है वो वाइटनिंग है। बहुत सारे लोगों ने उसको फेयरनेस के लिए यूज करने लग गए। तो आप अगर किसी चीज का यूज करो वो सही है, जब आप मिस यूज करोगे वो आपको बैकफायर कर जाएगा। तो जब आप हम पानी भी पीते हैं, पानी अमृत होता है, लेकिन वही पानी भी अगर आप बहुत ज्यादा पी लो तो वही पॉइजन भी हो जाता है। तो किसी भी चीज को आप एक लिमिट में यूज करो, आप सेफली यूज करो, सेफ्टी के साथ करो तो वो बैकफायर नहीं करता। पर कोई चीज को अगर आप मिस यूज करोगे तो हो सकता है। और अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, तो उनके नाम पे कोई भी चीज बोलना, कुछ भी करना, ये मेरे पार्ट में सही नहीं होगा। कि उनको ही पता है और उनकी फैमिली को पता है कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, उन पे क्या बीत रही है। तो आई डोंट वांट टू गेन सम क्विक पब्लिसिटी आउट ऑफ इट। ओके, सो खुशी, थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट करने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक अपना पक्ष आप रख भी चुकी हैं, इससे पहले भी आपने वीडियोस तमाम शेयर किए थे, बट हमारे चैनल के साथ जुड़ के हमारी ऑडियंस को डायरेक्टली बता करके थैंक यू सो मच।